तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान टू बाय ओवर 60 लाख मॉस्किटो नेट फ्रॉम इंडिया। तो जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है, अभी पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान जो है इंडिया से 60 लैक्स मॉस्किटो नेट बाय करने वाला है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वैसे तो ट्रेड बंद है, होता नहीं है, बट यहाँ पे इंडिया से ही बाय किया जाएगा ये मॉस्किटो नेट। और क्या भारत के सामने झुकने को तैयार है पाकिस्तान? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि हम लोग यहाँ पे वीडियो में फाइंड करने वाले हैं इसका आंसर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हेडलाइन है, फ्लड हिट पाकिस्तान गिव्स नॉट टू बाय 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। अराउंड 60 लैक्स के अराउंड ये मॉस्किटो नेट्स इंडिया से बाई करने वाले हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट गेव अ नोट टू प्रिक्योर 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया इन अ बिड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम वेक्टर बॉर्न डिजीज आफ्टर द लास्ट मंथ डिवास्टेटिंग फ्लड्स। तो यहाँ पे लास्ट मंथ जो है पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे और वो बहुत ही भयानक रिजल्ट यहाँ पे देखे गए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जो कि यहाँ पे टेंशन उनके लिए बना चुकी है। फ्लड्स तो अब नहीं आ रहे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक लूजेस इन अ फ्लड हिट पाकिस्तान टचेस USD 18 बिलियन। ये आपकी ये 9 सितंबर की रिपोर्ट है। उसके बाद जब आया था कि न्यू एस्टिमेट प्लेस पाकिस्तान फ्लड लूजेस एट $28 बिलियन, उसके बाद ये रिपोर्ट आई। और उसके बाद जो नई रिपोर्ट आई वो आई, पाकिस्तान फ्लड कॉस्ट नियरली 30 बिलियन इकोनॉमिक लॉस। ये UN के चीफ ने कहा था, एंटोनियो गुटेरेस ने, ठीक है। और फिर जो अभी फाइनल एस्टिमेट्स आए हैं, जो अभी रिसेंट की रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान ने बोला है कि एस्टिमेट जो है उनका लॉस का वो $40 बिलियन का है, जो कि एक बहुत ही डिवेस्टेटिंग लॉस है पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए। तो यहाँ पे जो है WHO हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है और बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान को। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान को कंट्रीज़ ने जिन्होंने रिलीफ पहुँचाया, UAE ने 41 फ़्लाइट्स भेज के वहाँ पे सामान पहुँचाया, जो भी गुड्स चाहिए वहाँ के पीपल्स वगैरह को, लोगों को। टर्की ने 13, USA ने भी बहुत मदद की है 21, ओमान ने 8, UNHCR ने 13, चाइना ने भी मदद की है, लेकिन चाइना ने उतनी मदद नहीं की जितनी USA ने की है। जापान ने 3। यहाँ पे कंट्रियों की पूरी लिस्ट है जिन्होंने पाकिस्तान को मदद की है। इसमें नेपाल ने भी मदद की है, और नेपाल ने यहाँ पे जो मदद की है वो बहुत ही बड़ी मदद मानी जाएगी, क्योंकि नेपाल खुद एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वो नेचुरल डिज़ास्टर से प्रॉब्लम आती रहती है। और जैसा कि यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव दिख रहा होगा पाकिस्तान फ्लड का, 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज फ्लडेड, 35 मिलियन पीपल डिस्प्लेस। तो इतना बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान का, और ये माना जाता है कि लास्ट 12 ईयर्स के बाद सबसे भयानक फ्लड जो आया था पाकिस्तान में, वो सब अभी तक का सबसे भयानक था। अब ये काठमांडू की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, नेपाल टू प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल्स वर्थ 20 मिलियन टू फ्लड हिट पाकिस्तान। नेपाल ने भी यहाँ पे मदद की है। बहुत ही छोटी कंट्री है पाकिस्तान के मुकाबले भी, लेकिन यहाँ पे नेपाल भी मदद कर रहा है पाकिस्तान को $20 मिलियन की। तो ये बहुत ही बड़ी मदद है पाकिस्तान के लिए, जो कि नेपाल की तरफ से भी आई है। इसके बाद अगर बात करें, WHO ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, फ्लड हिट पाकिस्तान में सी 2.7 मिलियन मलेरिया केसेस इन 32 डिस्ट्रिक्ट बाय जनवरी 2023। तो ये हेडलाइन पढ़ने के बाद आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि इंडिया से मॉस्किटो नेट्स क्यों खरीदे जा रहे हैं WHO की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पे WHO जो हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए खुद इतना इनिशिएटिव नहीं ले रही जितना वर्ल्ड की अदर एजेंसीज ले रही हैं यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ही मेंटेन्ड दैट WHO हैज़ डिक्लेयर्ड दी पाकिस्तान फ्लड एज अ ग्रेड 3। यहाँ पे WHO ने इमरजेंसी लेवल ग्रेड 3 पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि बहुत ही रेयर होता है WHO की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है WHO ने जो ये किया है। इमरजेंसी द हाईएस्ट लेवल विच मीन्स ऑल 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द कंट्री एंड द रीजनल ऑफिसेज एज वेल एज हेडक्वार्टर्स आर इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये सब इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, क्या भारत के सामने पाकिस्तान झुक गया, तो अब आपको यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अभी भी जैसा है वैसे का वैसा ही है, वो नहीं हिलने वाला अपने स्टेटमेंट से। और यहाँ पे जो बात हुई है, यहाँ पे जो उसकी मदद कर रहा है वो WHO मदद कर रहा है, सारी मदद, तब जाके उसकी मदद हो पा रही है, वरना अपने लोगों के लिए वो खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। वर्ल्ड से फंड इकट्ठा हो रहे हैं, WHO मदद कर रहा है, UN मदद कर रहा है। अभी वहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस भी गए थे, जो UN के अधिकारी हैं, और उन्होंने वहाँ पे सिचुएशन देख के स्टेटमेंट जारी किया, जिसके बारे में भी हम लोग इस पर बात करेंगे।
The health ministry was given go-ahead Tuesday to purchase 6.2 million mosquito net from India as the country battles with mosquito-borne disease due to floods. तो यहाँ पे मॉस्किटो नेट्स इसीलिए इंडिया से बाय करे जा रहे हैं क्योंकि एक तो इंडिया बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है मॉस्किटो नेट्स का वर्ल्ड में। इंडिया और भी कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराता है लाइक अफ्रीका वगैरह जहाँ पे मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है, वहाँ पे प्रोवाइड कराता है पूरा ये अपना। और इंडिया जो है इसमें हेल्प कर रहा है और इसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इससे ज़्यादा और हेल्प इंडिया से ली जा सकती है जो कि मेडिसिन के तौर पे भी होगा। और नेट्स तो यहाँ से बाय हो ही रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑफिशियल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय ग्लोबल फंड टू एक्वायर द नेट्स फॉर पाकिस्तान। द ग्लोबल फंड यहाँ पे वो भी हेल्प में आया है और इसको जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल फंड है क्या। जो ग्लोबल फंड है वो 3 बीमारियों से फाइट करने में पूरे वर्ल्ड में हेल्प करता है, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। इसलिए यहाँ पे ग्लोबल फंड ने भी अपना यहाँ पे फंड्स दे रहा है पाकिस्तान को और हेल्प कर रहा है वहाँ के लोगों को। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आता है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें द ऑफिशियल सेड दैट दे आर प्लानिंग टू ऑब्टेन द नेट्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड आर होपफुल दैट दीज वुड बी ऑब्टेन बाय द मिड ऑफ नवंबर वाया दी वाघा रूट। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अभी रिसेंटली पूछा गया था कि अब इतना जब डिवास्टेटिंग फ्लड्स वहाँ पे आए हैं और इतनी प्रॉब्लम्स आए हैं तो क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व होगा, ट्रेड करेगा, रूट्स खोलेगा अपने रेलवे लाइन वगैरह। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी सोच से मेंटालिटी से पता लगता है कि कितना ही वहाँ के लोगों पे कितना ही क्या अफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। इतने डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए बट वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इतना नहीं उठा रही। एज स्प्रेडिंग एट अ रैपिड पेस इन 32 फ्लडेड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ई कंट्री where thousands of children are infected with the mosquito-borne disease, they said, adding they are facing difficulties in its treatment. यहाँ पे अगर WHO हेल्प ना करे पाकिस्तान की ना तो पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होने वाली है। जो कंडीशंस उसकी बनाई है अभी उसने वो बहुत ही भयंकर है और जो नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पे आया अभी उससे वहाँ के पे बहुत लोग मरे भी हैं, प्लस वहाँ पे बहुत सारी लॉसेस हुए हैं और यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सिंध में बलूचिस्तान की साइड में अभी से ही प्रॉब्लम दिख रही है कि वहाँ के बच्चों को वैक्सीन्स नहीं मिल पा रही है पोलियो की, जो कि एंड होने वाला था पोलियो वहाँ पे पाकिस्तान में, अब उसकी प्रॉब्लम्स फिर से आ जाएगी। वहाँ के फार्मर्स ने भी स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे ये क्राइसिस आया उनको 50 ईयर्स बैक ले जा चुका है ऑलरेडी। और अगर ये प्रॉब्लम बनी रही तो पाकिस्तान के लिए जो बीमारियां वहाँ से जा चुकी थी वो फिर से बीमारियां वापस आ जाएंगी सारी और ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो ये आप इनको जानते होंगे, एंटोनियो गुटेरेस हैं, यूएन के अधिकारी हैं और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू फील डीपली मूव टू हियर सच डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेजेडी। पाकिस्तान नीड्स मैसिव फाइनेंशियल सपोर्ट। This is not a matter of generosity, it is a matter of justice. The world needed to understand the impact of climate breakdown on low-income countries. Humanity has been waging war on nature and nature strikes back. Nature strikes back in Sindh, but it was not Sindh that has made the emission of greenhouse gases that have accelerated climate change so dramatically. There is very unfair situation relative to level of destruction. So यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया कि अगर अभी भी सारे देश नहीं सुधरे क्लाइमेट सपोर्ट और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आता है वो ज़्यादातर छोटी कंट्रीज़ पे आता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। बट यहाँ पे बड़ी कंट्रीज़ में भी आता है डिज़ास्टर, जो कि आप देख सकते हैं यूएसए वगैरह में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको कंट्रोल अभी ही करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम लोग नेचर को नुकसान पहुँचाएंगे तो नेचर हमें नुकसान पहुँचाएगा और ये हम नॉर्मली देख सकते हैं जो भी फ्लड्स वगैरह आते हैं ये उसी का एक एग्जाम्पल है। नेचुरल डिज़ास्टर जो कि एक बहुत ही भयंकर दृश्य देके जाता है कंट्री के लोगों को और कंट्रीज़ को। तो ये जो आर्टिकल है ये अभी पब्लिश हुआ है और ये यूएसए की तरफ से आए हैं। तो इसमें जो हुआ है समथिंग वी टेक वेरी सीरियसली यूएस ऑन करप्शन ऑन पाकिस्तान फ्लड रिलीफ। तो यहाँ पे यूएसए ने स्टेटमेंट जारी किया है कि जो वो प्रोवाइड करा रहा है, जितना भी प्रोवाइड करा रहा है पाकिस्तान के लिए हेल्प, वो सारी हेल्प जो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उन तक नहीं पहुँच रही ड्यू टू करप्शन। और इस पे बोला गया दिस इज़ समथिंग वी टेक वेरी सीरियसली नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड वेयर अमेरिकन टैक्स पेयर डॉलर्स आर इम्प्लीकेटेड। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंट्री किसी के हेल्प करती है तो वो अपने ही टैक्स पेयर का पैसा वहाँ पे देती है और यही अमेरिका ने क्लियरली बोला है कि वो अपने टैक्स पेयर का पैसा जो दे रही है वहाँ पे
उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है कंट्री, और ये करप्शन जो है वहाँ पे करप्शन इन पैसों को खा रहा है, जो कि फ्लड में जो लोगों को प्रॉब्लम आई है उन तक ये हेल्प नहीं पहुंच पा रही है, जो कि एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। और इंडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है। इंडिया ने एज सच कोई अभी तक हेल्प नहीं करी है पाकिस्तान की, बट अब जो इंडिया हेल्प करने वाला है वो सारी कंट्रीज एक तरफ और इंडिया का हेल्प एक तरफ होने वाला है। बिकॉज इंडिया जो नेट प्रोवाइड करने वाला है, और प्लस अभी जो मलेरिया की एक वैक्सीन बनती है हाइड्रोक्सोक्लोराइन, इस इंडिया इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और इंडिया ये प्रोवाइड करेगा जल्दी ही जब WHO इसकी डिमांड रखेगा इंडिया के सामने। तो ये करंट न्यूज़ है जो कि बहुत डिवास्टेटिंग है पाकिस्तान के लिए, और शो करता है कि पाकिस्तान क्या अपने लोगों के लिए करता है और कितना करता है। उसको चाहिए सब कुछ, सारी हेल्प्स मिलती हैं, बट उसका यूटिलाइजेशन ज़ीरो है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए और करंट अफेयर्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, और अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू।